समाप्त करती हूँ। और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, आपके दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, तो जरूर शेयर करें और उनसे कहीं कि सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे अच्छे से, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। ये मैंने दोहे सुनाए हैं हनुमान चालीसा के। वो मैंने इसलिए सुनाए हैं कि दोहा एक छंद है और आज मैं छंदों की बात कर रही हूँ। आज मैं छंद की क्लास लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो आप भी देखिए कि छंद को किस तरह से गिना जाता है, किस तरह से उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। छंद में लय होती है, मात्राएं गिनी जाती हैं, छंद को गाया जाता है, लय में गाया जाता है, इसलिए इनकी मात्राओं का ध्यान रखा जाता है ताकि लय ठीक से बनी रहे। अब देखो यहाँ पर मात्राओं का और वर्ण का ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे शॉर्टकट में कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। ठीक है, तो वर्णिक और मात्रिक में तो जैसा कि लिखा यहाँ से पता चल रहा है कि मात्रिक में मात्राएं गिनी जाती हैं और वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं, है ना। वर्ण को कैसे गिना जाएगा ये भी अभी मैं बताऊंगी। और मुक्तक में मुक्त छंद होते हैं, इसमें कोई मात्राओं का ज्ञान नहीं, मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे इतना फ्री स्टाइल जो होता है वो इसमें मुक्तक में आता है। तो मुक्तक का वर्णन जो है काफी कम मिलता है, लेकिन मात्रिक और वर्णिक हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसको प्रॉपर वे में बुक्स में भी आपको मात्रिक और वर्णिक छंद ही ज्यादा मिलेंगे। तो आज हम चलो शुरू करते हैं किस तरह से मात्रिक कैसे गिना जाए। अब देखो मात्रिक या वर्ण को गिना कैसे जाए, है ना, ये एक मेन बात होती है इसमें कि मात्राओं को गिना कैसे जाए। अब यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बातें जो जरूरी है वो मैंने लिख दी हैं, आप ध्यान से इन्हें नोट कर लेना कि ह्रस्व स्वर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अगर आप छंद सीखना चाहते हो। तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसको हम एक मात्रा जैसा समय लगता है, जिसको बोलने में एक मात्रा वाला समय लगता है। जैसे अ इ उ, हल्का सा एक मात्रा यानी कि एक मात्रा लगती है, यानी अगर हम दीर्घ लेते हैं तो दुगना समय लगता है और इसमें एक समय लगता है, हल्का सा सिंगल सा समय लगता है, छोटा सा सुर होता है, यानी छोटी सी आवाज होती है। जैसे अनार, है ना, इमली, तो ई जो है वो थोड़ी सी आवाज लगती है। तो जो अ ई उ है ये ह्रस्व सुरों में गिने जाते हैं और छंद में भी इनको एक मात्रा में गिना जाता है, चाहे वो ई की मात्रा लगी हो या उ की मात्रा लगी हो। ई की मात्रा लगी है तब भी हम एक में ही गिनते हैं और छोटे उ की मात्रा को भी एक में ही गिनते हैं। और अ की मात्रा होती नहीं है, छोटे अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन छोटे अ को एक में ही गिनते हैं ना। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ह्रस्व स्वरों को हम एक में गिनते हैं और इनको अगर हम वर्ण में गिने तब भी वर्ण में लघु और गुरु गिना जाता है और जो मात्रिक है उसमें 1 और 2 गिने जाते हैं। ठीक है, तो वर्णिक में लघु और गुरु गिना जाता है, ह्रस्व स्वरों में लघु और दीर्घ मात्राओं में गुरु कहा जाता है। तो चलिए आज आगे देखते हैं कि दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। दीर्घ में जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये बड़े दीर्घ में आ जाते हैं। चाहे यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, ए हालांकि इसको छोटी ए के रूप में भी जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी इसे 2 में गिना जाता है। चाहे बड़ी ए जो है वो तो बड़ी है ही, उसको तो 2 में गिनना ही गिनना है। छोटी ए से एड़ी को भी 2 मात्राओं में गिना जाता है। क्योंकि ये संयुक्त स्वर हैं, अ
और ई मिलकर ए बनता है ना। आपने गुण संधि में सीखा होगा कि अ और ई मिलकर ए बनता है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण होने के कारण इसको दो में गिना जाता है। अगर आप मात्रा में गिने तो डबल मात्रा यानी दोगुना, और अगर वर्णिक में गिने तो गुरु में गिना जाता है इसको। इस तरह से ये वाले जो स्वर हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ में गिने जाते हैं यानी दो या गुरु में गिने जाता है। और इनको जो है ये मैंने बता दिया। विशेष में देख लो कि इनमें लघु और गुरु जानने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र को जानना भी बहुत जरूरी बात है। अगर आप इस सूत्र को समझ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इनकी गिनती, इनकी गणना कैसे की जाती है ये आप भूलेंगे नहीं। तो ये देख लेते हैं पहले कि लघु गुरु जानने के लिए एक सूत्र क्या है। वो सूत्र ये है यमाता राज भान सलगा। इसको आप याद कर लो, यमाता राज भान सलगा। ये 8-10 अक्षरों का एक सूत्र है, लेकिन इनमें से इसको गिनना कैसे, ये आप इनमें से 8 सूत्र बनेंगे। उन सूत्रों को आपने याद रखना है। वो कैसे, सबसे पहले तो ये देखो कि इनको गिनना कैसे, पहले ये देख लेते हैं, है ना, फिर आगे देखेंगे। ये देखो यमाता यानी पहला अक्षर य आया है तो य से यगण हो गया। ठीक है, पहला अक्षर या है तो यगण हो गया। तो यगण में सबसे पहले क्या है, एक गुरु, एक लघु और दो गुरु हैं। तो इसकी ये पहचान है, एक लघु और दो गुरु में जिसमें आता है उसको यगण बोलते हैं। और दूसरा अक्षर म है तो म से मगण हो गया। ठीक है, और मगण में तीनों गुरु है तो ये मगण में तीनों गुरु हो गए। ये इसकी पहचान, 3 गुरु जहां इकट्ठे आते हैं वहां मगण होता है। फिर उसके बाद आता है ता। ता से तगड़ हमने ले लिया। तगड़ में 2 गुरु और 1 लघु होता है, इसलिए हमने तगड़ के सामने ये लिख दिया 2 गुरु और 1 लघु। ठीक है, उसके बाद देखो रा आ रहा है तो र से रगड़ हो गया। रगड़ में 1 गुरु, लघु और गुरु, यानी लघु गुरु, लघु और गुरु, ये इसकी पहचान है रगड़ की, गुरु, लघु और गुरु। ठीक है, उसके बाद देखो कि आता है ज से जगड़। जगड़ में क्या आता है, ज के बाद ये आया है लघु, गुरु और लघु, यानी 1 लघु, 1 गुरु, फिर 1 लघु। तो लघु, गुरु और लघु ये इसका जगड़ में आ गया। उसके बाद भगण में आता है, उसके बाद भा आया तो भगण हो गया। भगण में आता है ये गुरु, लघु और लघु, यानी 1 लघु और 2 गुरु, 1 गुरु और 2 लघु होते हैं भगण में। उसके बाद आता है नगण है। नगण में तीनों ही लघु होते हैं। नगण में ये देखो ये तीनों ही गुरु होते हैं। उसके बाद आता है सा से सगड़। सगड़ में 2 लघु और 1 गुरु होता है, 2 लघु और 1 गुरु होता है। और जो अंतिम है ये नहीं गिने जाते क्योंकि ये 2 अक्षर रह गए, इसके लिए इनका सहारा बनकर ये लगा, ये आया हुआ है। ठीक है, तो सगड़ में 2 लघु और 1 गुरु, ये इस तरह से ये 8 सूत्र हो गए। इनको अगर आप एक बार याद कर लो, पहले तो ये वाली लाइन को आपने याद करना है और इसके बाद लगाना। जैसे मैंने य में सिंगल कोई मात्रा नहीं है तो 1 यानी कि लघु लगाया। उसके बाद माँ और ता दोनों में गुरु लगा, यानी कि आ की मात्रा है इसलिए ये गुरु हो गए। इसलिए इसी तरह से रा में भी आ की मात्रा है इसलिए ये गुरु लगा दिया। जा में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये लघु हो गया। भा में मात्रा है इसलिए गुरु हो गया। ना में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु हो गया। इस तरह से सा में कोई मात्रा नहीं, ला में भी मात्रा नहीं तो गुरु, लघु लघु हो गए। और गा में मात्रा है इसलिए गुरु हो गया। अब ये मात्राएं लगा कर अब आप पहले अक्षर से य से यगण, म से मगण, ता से तगण, रा से रगण, ज से जगण, भा से भगण, न से नगण और सा से सगण। ये इस तरह से आप बना लेंगे। इसके आगे आगे 3-3 का एक गण बनाना, 3-3 का एक समूह बना लेना है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या मतलब है। अब जब वर्णिक छंद जब हम सीखेंगे
तब उसमें इनका प्रयोग होगा। ठीक है। और इसके अलावा थोड़ी सी बात और समझ लें कि छंदों के कुछ अंग होते हैं यानी पार्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला चरण है, दूसरा वर्ण या मात्रा है, तीसरा यति है, चौथा गति है, पांचवा तुक है और छठा गण है। गण यानी समूह है। तो इसको देख लो ध्यान से कि चरण चरण वो होते हैं जहां पर हम एक बार पहले शुरू जब करते हैं तो उसमें अल्प विराम जहां लेते हैं, जहां थोड़ा सा रुक कर हम सांस लेते हैं, वो एक चरण माना जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरी लाइन शुरू होती है तो वो दूसरा चरण हो गया। तो जहां जहां हम रुकते हैं, अल्प विराम लेते हैं, वो एक चरण होता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, रज तक हम रुके तो ये श्री से लेकर रज तक एक चरण हो गया। ठीक है। तो उस चरण में उनको चरण गिना जाता है जहां हम अल्प विराम लेते हैं। और वर्ण और मात्रा आपको पता ही कि जहां पे ह्रस्व स्वर है या फिर गुरु है, दीर्घ है, तो उनको मात्राओं को गिनना, इन मात्राओं को मात्रा या फिर वर्ण गिना जाता है। उसके बाद यति, यति जो है वो उसमें आती है जहां पे हम अल्प विराम जिसको बोलते हैं, जहां पे कॉमा लगता है, उसको यति छंद में बोला जाता है, कॉमे को। तो यहाँ पे आप दे सकते हो इसको यति यानी कि कॉमा, जहां अल्प विराम आया है। और गति का मतलब लय में बांधना, लय में बांधना, तो गति हो गया। और तुक वो हो गया जिसको हम राइमिंग बोलते हैं। लास्ट में अगर पहली लाइन में जाना आया है तो दूसरी लाइन में बाना, इस तरह से ताना बाना, इस तरह से राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, उसको तुक बोलते हैं। और गण समूह ये हो गए, यही वाले तीन तीन अंगों में जो उसको गणना करके हम जब तीन तीन समूह में बांध लेते हैं तो वो गणना हो गई, गण हो गया है ना, समूह हो गया। तो इस तरह से ये चरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको उदाहरण बताऊंगी कि जैसे कि दोहा क्या है और चौपाई क्या है। इसमें दोहा मात्रिक छंद है और चौपाई भी मात्रिक छंद है। तो देखो ये दोहा छंद है ना। दोहा छंद में भी 4 चरण होते हैं और चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। ये एक कॉमन बात है कि दोनों में 4-4 चरण होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोहा में, दोहा को 2 लाइन में लिखा जाता है। यानी एक चरण ये यहाँ तक हो गया, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा चरण यहाँ से वर्णों से जसु तक हो गया और चौथा चरण जो से लेकर चारी तक, ये 4 चरण हो गए। इसमें खासियत क्या होती है कि जो पहला चरण है और तीसरा चरण है ये बराबर मात्राओं के होते हैं। यानी कि और ये दूसरा और चौथा चरण जो है ये बराबर मात्रा, यानी कि इसमें इसकी मात्रा और इसकी मात्रा सेम होती है और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा भी सेम होती है। और कितनी सेम होती हैं? यहाँ पे देख लो, दोहा छंद जो होता है उसमें पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होती हैं। लेकिन दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऐसा इसको आप देखकर काउंट करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मात्राओं को गिना कैसे जाए। ये मैं आपको लिखकर बताती हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बड़ी मात्रा यानी दीर्घ मात्रा होती है उसे हम 2 गिनते हैं और जिसमें लघु मात्रा लगी होती है यानी छोटी मात्रा लगी होती है उसको हम 1 में गिनते हैं। और जिसमें आधा अक्षर और पूरा अक्षर जिसमें अनुस्वार वाला लगा अक्षर होता है उसको भी हम 2 में गिनते हैं। हमने बताया था ना कि ए जो है संयुक्त वर्ण है। ए अ और ई मिलकर ए बनता है, यानी अ और ई मिलके 2 अक्षरों से ए अगर 2 में गिना जाएगा तो जिसमें जैसे ये है अंजनी में है अंग आया हुआ है तो इसको भी हम 2 गिनेंगे। अब जैसे पुत्र का त्र आया है इसको भी हम 2 में गिनेंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे हम काउंट करते हैं। कैसे? ये श्री का है 2 है, बड़ी मात्रा है 2, 1 1 1 1 1 1 और ये 2 क्योंकि ओ की मात्रा लगी है 1 1 और 1, यानी इसको गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई है ना। अब इसको भी गिन लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1
एक 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 और एक, इसमें सभी एक एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर भी 13 मात्राएं हो गई है ना, बराबर बराबर हो गया दोनों का। अब आगे इसको भी देख लेते हैं किस कैसे। एक, क्योंकि छोटी की मात्रा है एक, एक 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 एक, और यहाँ आ की मात्रा लगी, इसको हम 2 में गिनेंगे, और ये ई है तो 1। अब इसको भी देख लेते हैं। ये जो ओ की मात्रा है तो 2, ये आ की मात्रा है तो 2, 1 1 1 1 2 और 1 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 मात्राएं हो गई। ये भी गिन लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो यहाँ पर भी 11 मात्राएं हो गई। 13 13 और 11 11 मात्राएं मिलकर ये दोहा छंद पूरा हो गया, क्योंकि दोहा छंद की परिभाषा यही कहती है कि पहले और तीसरे चरण में बराबर की मात्राएं यानी 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में भी 11 11 मात्राएं बराबर की होनी चाहिए। और दूसरा है कि ये जो तुक बंदी धारी और चारी जो है ये भी सेम होना चाहिए, यानी कि तुक यहाँ पे लिखा ना, इसके अंक जो है तुक होने चाहिए। तो ये भी हमारे पूरे हो गए। अब आगे देख लेते हैं कि चौपाई छंद क्या कहती है। चौपाई भी मैंने यहाँ लिख दी है ताकि समय न बर्बाद हो। तो आप देख लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब यहाँ पे चौपाई में भी 4 चरण ही होते हैं, लेकिन इसको एक एक लाइन 4 लाइनों में लिखा जाता है। 4, जैसे यहाँ पे 2 लाइनों में लिखा गया था, इसको 4 पंक्तियों में लिखेंगे। और इसमें एक बात कॉमन होती है कि इसमें जो है 16-16 चारों चरणों में बराबर मात्राएं होती है। चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, लेकिन अंत में जो है वो तुक बंदी वाले होते हैं। अगर यहाँ पे जैसे सागर है तो यहाँ उजागर हो गया, यहाँ धामा है तो ये नामा हो गया। अंतिम अक्षरों में तुक बंदी लगनी चाहिए। तो उसको देख लेते हैं कि 16-16 मात्राएं हैं या नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये हो गई 16 मात्राएं ना। इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं ये हो गई। उसके बाद देखो ये रा आ की मात्रा है तो 2 1 और 2, दा में भी बड़े हुए हैं तो 2, ये 1 1 1 1 1 1 2 और 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हो गई। अब ये भी देख लो, यहाँ पे अन आ पर बिंदी लगी, इसको हम 2 में गिनेंगे। 2 1 2, ये भी 1 है। 1 2 1 1 1 1 1 2 और 2। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये भी 16 मात्राएं हो गई। तो चारों चरणों में बराबर बराबर की मात्राएं हैं, और अंत में ये तुकबंदी भी लग रही है, इसलिए ये चौपाई छंद पूरी तरह से सही है और ये अपनी शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए चौपाई छंद ये पूरा हो गया और ये दोहा छंद। ठीक है, तो इसका आप अभ्यास करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको बाकी वर्णिक छंद बताऊंगी, वर्णिक छंद के कुछ उदाहरण बताऊंगी। आप दोहा छंद के अलग से, जैसे रहीम के दोहे होते हैं, है ना, सूरदास जी के सूरदास जी के दोहे नहीं होते, बिहारी जी के दोहे होते हैं, आप उन पर अभ्यास करके ये मात्राओं की गणना करना और देखना कि वो कितने सही खरे उतरते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक और भी दोहा छंद भी होता है। दोहा छंद तो हो गया, एक सोरठा छंद भी होता है, लेकिन वो जस्ट दोहा से उल्टा होता है, उसको अभी मतलब दोहा और चौपाई ही देखो और इसका अभ्यास करो, और नेक्स्ट में मैं जो बताऊंगी उसको आप ध्यान रख के उस पर भी अभ्यास करें।
और आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, आपके दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, तो जरूर शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे अच्छे से, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए प्रफुल्लित मन से, अच्छे मन से वीडियो और लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।